नमस्कार, पांचजन्य विशेष में आपका स्वागत है। इस्तेमाल करके छोड़ देना शायद इसी को कहते हैं। जब सीट चाहिए तो दक्षिण भारत याद आता है, लेकिन जब दक्षिण भारत में मुसीबत आ जाए तो वहां से अपना मुंह फेर लेना गांधी नेहरू परिवार की पुरानी रवायत रही है, जिसे राहुल गांधी भी निभा रहे हैं। वायनाड में भूस्खलन से 150 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। आज जब वायनाड में हादसा हुआ, वायनाड को अपने जनप्रतिनिधियों की जरूरत है, तब राहुल गांधी और उपचुनाव में वायनाड से कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी दोनों बहाना बनाकर दिल्ली में बैठे हैं। दूसरी तरफ वो आरएसएस, जिसे राहुल गांधी, उनकी कांग्रेस और केरल के सत्ताधारी पार्टी वाम मोर्चा के लोग दिन रात गाली देते नहीं थकते, वो आपदा प्रभावित लोगों की सेवा में दिन रात लगा हुआ है, वो भी बिना जाति, धर्म या मजहब पूछे, क्योंकि जातिवाद से बढ़कर मानवतावाद होता है और ये आरएसएस के संस्कारों में है। राहुल गांधी आखिर क्यों नहीं जा रहे हैं वायनाड? वायनाड में इतना बड़ा हादसा हो गया, लेकिन वहां के सांसद राहुल गांधी अपने क्षेत्र के लोगों से मिलने पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। कह रहे हैं कि वहां खराब मौसम की वजह से प्लेन नहीं उतर सकता। अब ऐसे में लोग पूछ रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा में टी शर्ट पहनकर, बारिश में भीगते हुए, ठंड में ठिठुरते हुए जब राहुल गांधी पैदल यात्रा कर पूरे भारत को नाप सकते हैं, तो आपदा के समय अपने लोकसभा क्षेत्र वायनाड क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? आह राहुल गांधी, वाह राहुल गांधी करने वाले जितने भी कांग्रेसी हैं, वो भी इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन जब उत्तर प्रदेश या किसी बीजेपी शासित राज्य में हादसा हो, तो यही राहुल गांधी कभी झाड़ियों में अटकते तो कभी ट्रैक्टर में भटकते घटनास्थल तक पहुंच ही जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या जहाज न उतरने के कारण वो वायनाड नहीं जा सकते? तो इसका जवाब है वो बिल्कुल जा सकते हैं। दिल्ली से बैंगलोर फ्लाइट से जाकर वहां से सड़क मार्ग से वायनाड जाया जा सकता है। बैंगलोर से वायनाड की दूरी मात्र 293 किलोमीटर की है। दिल्ली से मैसूर से जाकर वायनाड सड़क मार्ग से जाया जा सकता है। मैसूर से वायनाड की दूरी सड़क मार्ग से मात्र 139 किलोमीटर है। दिल्ली से कैलीकट फ्लाइट से जाकर वायनाड जाया जा सकता है। कैलीकट से वायनाड की दूरी मात्र 107 किलोमीटर की है। दिल्ली से कोयंबटूर फ्लाइट से जाकर भी वायनाड जाया जा सकता है। कोयंबटूर से वायनाड की दूरी 250 किलोमीटर की है। दिल्ली से कुन्नूर फ्लाइट से जाकर वहां से वायनाड जाया जा सकता है, दूरी मात्र 104 किलोमीटर है। अब यह भी जान लीजिए कि यह आपदा आई ही क्यों और कैसे इसके लिए कांग्रेस और वामपंथी सरकारों की लापरवाही सैकड़ों लोगों की जान ली गई। इस साल जनवरी के महीने में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी दिल्ली ने भूस्खलन संवेदनशीलता मैप जारी कर इस बात का संकेत दिया था कि वायनाड जिले का 58.52% इलाका उच्च से बहुत उच्च यानी हाई टू वेरी हाई जोखिम श्रेणी में आता है। लेकिन यह आपदा प्राकृतिक से ज्यादा मानव निर्मित है। वायनाड में घटते वन क्षेत्र में एक अध्ययन किया गया था, जिसमें यह पता चला था कि 1950 से 2018 के बीच जिले में 62% जंगल गायब हो गए हैं। वहीं अरब सागर के गर्म होने से केरल में घने बादल बन रहे हैं, जिससे कम समय में ज्यादा बारिश हो रही है। मिट्टी पानी को सोख नहीं पा रही है। जहां हादसा हुआ उस जगह को संवेदनशील क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने की मांग विशेषज्ञ लंबे समय से करते रहे हैं, लेकिन ना ही कांग्रेस सरकार और ना ही वामपंथियों की सरकार ने इस मुद्दे पर कभी कोई ध्यान दिया। उचित सुरक्षा के बिना व्यावसायिक गतिविधियां जारी रहीं, जिससे क्षेत्र अस्थिर हो गया और भारी बारिश के दौरान भूस्खलन का खतरा बढ़ गया। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात सहित 6 राज्यों में फैला पूरा पश्चिमी घाट हिमालय के बाद देश का दूसरा सबसे अधिक भूस्खलन संवेदनशील क्षेत्र है। इकोनॉमिकली सेंसिटिव एरिया यानी ईएसए कवर के बिना खनन और निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर वनों की कटाई इस क्षेत्र में जारी है। 2014 के बाद से 5 बार केंद्र सरकार ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर ईएसए के नियम लागू करने की मांग की, लेकिन केरल और कर्नाटक इसके लिए तैयार ही नहीं हो रहे हैं। लेकिन मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा इस मुसीबत के समय में भी उनसे गुहार लगाती जनता से मिलने के लिए 100 किलोमीटर सड़क मार्ग से नहीं जा सकते। क्या इसलिए कि यहां उन्हें वो राजनीतिक फायदा नहीं मिलेगा जो बीजेपी शासित राज्यों में मिलता है? खैर, देश देख रहा है कि जब वायनाड को जरूरत है तब राहुल गांधी घर पर बैठे हैं और तब केंद्र सरकार और आरएसएस पूरी मेहनत से लोगों की सेवा में लगे हुए हैं।
और इसे ही कथनी और करनी का फर्क कहते हैं। राहुल गांधी जैसे लोग, जिन्हें कभी जात तो कभी धर्म के नाम पर राजनीति करनी है, वो अभी घर पर बैठे हैं, और जिन्हें देश की सेवा करनी है, वो राष्ट्रभक्त आरएसएस के कार्यकर्ता तमाम दुविधाओं को पार करके वायनाड के लोगों की मदद कर रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।